हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम परितोष कुमार हुआ और मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। बहुत छोटा सा टीचर हूँ जो आपके बीच कुछ, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो इस बीच मैं आपको कुछ नए नए टॉपिक से अवगत कराऊंगा। केमिस्ट्री जितना समझते हैं उतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। इसको सिर्फ समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको टेक्निकली, सब्जेक्टिकली और लॉजिकली तीनों तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स अगर लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री जितना हम लोग हार्ड समझते हैं उतना होता नहीं, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको मैं केमिस्ट्री में बताता हूँ कि केमिस्ट्री के बहुत से पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री को जनरली आप सब जानते होंगे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे पार्ट, अब जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि मोल के बारे में सब जानते होंगे। मोल एक्चुअली में है क्या? तो मोल इज द कलेक्शन ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स, यानी स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे कणों को इकट्ठा करना मोल कहलाता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन के रूप में। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं 12 केमिस्ट्री, चूँकि एग्जामिनेशन आने वाला है तो 12 केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 12 केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पार्ट जानेंगे, कुछ फिजिकल का पार्ट जानेंगे, उसका कुछ खत्म हो जाएगा तो कुछ ऑर्गेनिक का, और उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग ये बताता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब होता है विलयन। तो सॉल्यूशंस एक्चुअली में है क्या? तो सॉल्यूशंस 2 पार्ट का मिक्सचर होता है जिसमें एक लोअर अमाउंट, दूसरा लार्जर अमाउंट। तो सिंपल सा कहा था, द होमोजेनियस सिस्टम मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस वन मिक्स टू ईच अदर, दैट इज लोअर अमाउंट एंड लार्जर अमाउंट। यानी सॉल्यूशन विलयन 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का ऐसा निश्चित मिश्रण होता है जिसमें एक की मात्रा कम, दूसरे की मात्रा ज़्यादा होती है। अब बताइए कि चीनी को पानी मिलाते हैं कि पानी पे चीनी मिलाते हैं? तो हमेशा चीनी को ही पानी मिलाया जाता है, क्योंकि जिसकी मात्रा कम है वो ज़्यादा में जाता है। अब यहाँ चीनी कम लेंगे, पानी ज़्यादा लेंगे, तो चीनी को पानी के हिसाब से लेना पड़ता है। तो चीनी को जब पानी में मिलाते, शुगर को जब वाटर मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा तो एक सही टेस्ट इंडिकेट होगा, वो कहलाएगा सॉल्यूशंस, जिसमें लोअर अमाउंट को बोलते हैं सॉल्यूट, लार्जर अमाउंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। तो शुगर सॉल्यूट हो गया और लार्जर सॉल्वेंट हो गया आपका। और एक चीज बताता हूँ कि इसी दोनों का मिक्सचर होता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। 10 ग्राम ऑफ sugar is mixed with 90 ग्राम of water. Then 100 ग्राम of solution is appeared. The solute part is sugar and solvent part is water. यानी जब दोनों को मिक्स करते हैं तभी वो कहलाता है आपका सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्यूशंस के बहुत से कैटेगरी होते हैं। तो सॉल्यूशंस के सबसे पहले जो पार्ट होते हैं, टाइप होते हैं कंपोनेंट के बेस पर। तो कंपोनेंट के बेस पर 4 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले बोलते हैं बाइनरी। बाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी जब 2 चीज़ को मिक्स करके जब बनता है तो वो सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस कहलाता है। जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर मिलाएं तो वो कहला गया बाइनरी सॉल्यूशंस। सेकेंड टाइप है टर्नरी। टर्ड का मतलब होता है 3 चीज़ को जब मिक्स कर, टर्ड का मतलब होता है 3, यानी शुगर, सॉल्ट और वाटर जब तीनों को मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है टर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। टर्ड का मतलब होता है 3। एंड उसके बाद है पॉलीनरी सॉल्यूशंस। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सा पार्ट का मतलब होता है कि शुगर को, वाटर को, सॉल्ट को और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ को जब मिक्स करते हैं वो कहता है पॉलीनरी सॉल्यूशन। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पर 2 टाइप होते हैं, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नाम सुना होगा आपने। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, लो होता है, बहुत लो होता है, तो वो कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस।
जैसे कि शुगर को जब वाटर मिक्स किए तो शुगर का अमाउंट तो कम था, वाटर का ज़्यादा था, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्चुअली में डाइल्यूट सॉल्यूशन ही सही सॉल्यूशन होता है। लेकिन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही लार्ज होता है वो कहलाता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस कहलाता है। उसके बाद टाइप 3 है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट की बेसिस पर कितने टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पर टाइप ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन पार्ट में बताना चाहता हूँ कि फिजिकल स्टेट होते हैं कितने, तो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि शुगर को वाटर में जब मिक्स किए तो शुगर सॉलिड स्टेट में, वाटर लिक्विड स्टेट में, तो इसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस बोला जाएगा। अब जैसे कि वाइन का बात करते हैं, वाइन जानते होंगे आप लोग, तो वाइन लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशंस कहलाता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशंस के कैटेगरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है